बड़ा ही सिंपल है त्वरण। क्या है त्वरण जी? कि वेग में परिवर्तन की दर को, वेग में परिवर्तन की दर को ही हम लोग त्वरण कहते हैं। जैसे वेग है, ठीक है, उसमें परिवर्तन होगा, चेंजिंग आएगी, उसी को वेग त्वरण कहते हैं। जैसे हम आपको समझाए थे कि कोई गाड़ी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड के वेग से जा रही है, 10 से अगर 20 हो जाती है, कितना हो जाती है? 20 मीटर पर सेकंड अगर हो जाती है तो हम बोल सकते हैं कि उसमें चेंज आया कि नहीं आया है। चेंज पहले 10 था, अब कितना हो गया है? 20। चेंज आया है। देखेंगे शुरू वाला कितना है, बाद वाला कितना है? तो शुरू वाला को यू लिखते हैं, बाद वाला के भी। शुरू वाला के क्या लिखेंगे? यू, बाद वाला के एक साइंस में लिखता है प्रारंभिक वेग। क्या बोलेगा? अब एक क्या बोलेगा? अंतिम वेग। आ रही समझ में? शुरू वाला के प्रारंभिक वेग और अंतिम वाला के बाद वाला के अंतिम वेग। अब एक बात बताइए, चेंजिंग कितना क्या आया होगा? इसमें से घटा देंगे तो पता चलेगा ना। अरे 20 में से 10 घटाएंगे तो पता चलेगा ना कि कितना की चेंज आया। एक और फॉर्मूला बन गया है ए बराबर, क्या बन गया है जी? v में v माइनस यू, और कितना में चेंज आया, कितना में चेंज आया उसके लिए हम लोग टी से भाग दे देते हैं। टी से क्या करेंगे? भाग दे देंगे। ध्यान से सुनेंगे तभी आपका न्यूमेरिकल्स बनने वाली है। और हम आपको बोलते हैं सबको न्यूमेरिकल समझ में आएगा, सबको आने वाला है। एक भी ऐसा जिसको नहीं समझ, सिर्फ ध्यान से देखिएगा। यू और भी समझ में आ गया? शुरू वाला को और कहां से दर्शाते हैं? और बाद वाला के कहां से दर्शाते हैं? जब डिफरेंस निकालना होता है तो हम लोग भी में से यू घटा देते हैं, और कितना में वो चेंज आया नीचे टी से क्या करेंगे? भाग दे देंगे। क्या करेंगे? भाग। अब देखिए आपको आगे एक बात और है, यहां हमको थोड़ा सा आपको मंदन समझा रहे हैं। मंदन, रिटार्डेशन बोलते हैं इंग्लिश में, रिटार्डेशन। ये मंदन कुछ नहीं है। मंदन कहेगा ना, ये जो चलवा बढ़ रहा था ना, जो चाल बढ़ रहा था, जो 10 से 20 हो जा रहा था, 10 से कितना हो जा रहा था? 20। इसको तो त्वरण बोल रहे थे जब। लेकिन जब त्वरण नीचे की ओर हो जाए, कम हो जाए, मान लीजिए 10 के जा रहा था, 5 हो गया, कितना हो गया? 5। तो उस समय उसको हम लोग मंदन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मंदन, रिटार्डेशन। क्या बोलेंगे? रिटार्डेशन। तो मंदन एक तरह से त्वरण ही है। क्या है? त्वरण। लेकिन ऋणात्मक त्वरण है। कैसा है? ऋणात्मक। अगर मंदन कहीं दिया हो ऑप्शंस में या क्वेश्चन में अगर मंदन कह दे, उस समय आप त्वरण मारिएगा और त्वरण को आप माइनस में ले लीजिएगा, क्योंकि उस समय घटा रहा है। जब त्वरण घटती है तो क्या कहलाती है? मंदन। क्या कहलाएगी? मंदन। इंग्लिश में रिटार्डेशन। क्या कहेंगे? तो बताइए, जब वेग में परिवर्तन के दर धनात्मक की ओर होगा तो त्वरण, और घटेगा तो क्या होगा? अब इसका एसआई मात्रक भी हम लोग निकाले थे। एसआई मात्रक क्या होता है? एसआई मात्रक क्या हो जाएगा जी? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एसआई मात्रक कभी कभी डंडिया हटा देगा ना, तो मीटर लग जाएगा ऊपर स्क्वायर। तो बहुत सारे क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखेंगे, अगर न्यूमेरिकल्स बनाते समय इस तरह से चिन्ह दिखाई दे, इस तरह से चिन्ह दिखाई दे, तो आप समझिएगा कि त्वरण दिया है। क्या दिया है? त्वरण दिया है। अब हम न्यूमेरिकल्स की ओर चल रहे हैं। देखेंगे अब क्या करना है। जैसे गति के समीकरण नियम। अब गति के जो समीकरण नियम है, 3 गो नियम है। गति का समीकरण नियम कितने नियम है? 3 गो है। एक है याद है किसी को? v बराबर u प्लस ए टी। v बराबर u प्लस ए टी। एक होता है ना s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक और होता है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 गो है। अब कभी कभी ऐसा पूछ देता है ना, देखेंगे एक है क्या? गति के समीकरण का नियम है। देखेंगे गति के समीकरण के नियम। अब एक बात बताइए, कभी कभी तो डायरेक्ट पूछ देता है कि गति का पहला नियम कौन था, समीकरण कौन है? ई। पहला ई है, दूसरा ई वाला है, द्वितीय देखते हैं, दूसरा ए वाला है, और तीसरा कौन है? ए। तो तीनों को तो गति के समीकरण का नियम बताया है। पहला कहेगा कि पहला गति के समीकरण का नियम कौन है? v बराबर u प्लस ए टी। और दूसरा कौन है? s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और v स्क्वायर बराबर क्या होता है? u स्क्वायर प्लस 2as। अब आपको हम यहां बताते हैं, ध्यान से सुनेंगे कि पहले बताएंगे कि कौन कौन जो चीजें हैं, हाफ ए टी
स्क्वायर है, स्क्वायर छूट गया था, चलिए देखेंगे। अब यहाँ हम अब चीजें बताते हैं, पहले ही बता दिए हैं कि u बराबर का प्रारंभिक वेग, u मतलब प्रारंभिक वेग, इंग्लिश में इनिशियल वेलोसिटी, थोड़ा सा गलत लिखा रहा है, इनिशियल वेलोसिटी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, प्रारंभिक वेग। हम बोले हैं सबको समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा सब हो ही नहीं सकता है। v बराबर बोलेंगे अंतिम वेग, क्या बोलेंगे, अंतिम वेग, सिर्फ याद करिएगा अंतिम वेग को बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी, क्या बोलेंगे, फाइनल वेलोसिटी। अब देखेंगे इसको हम लोग बोले अंतिम वेग, क्या कहेंगे, अंतिम वेग। अब देखेंगे एक और हम लोग सीखेंगे इसमें, एस मतलब विस्थापन, क्या हो जाएगा, विस्थापन ना, या इसको दूरी बोल दीजिए डायरेक्ट, क्या बोल देंगे, एस कहेगा निकालने के लिए तो क्या याद रखिएगा, दूरी, एस मतलब क्या याद रखिएगा, दूरी। अब देखेंगे ए बराबर क्या याद रखना है, त्वरण, एक्सीलरेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, त्वरण। एक्सीलरेशन। अब देखेंगे और कुछ छूट रहा है, टी मतलब पता है, टी मतलब क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। अब इतने ही सारा चीज इतने ही में आपको बन जाएगा। एक बात और हम आपको बता देते हैं, ध्यान से सुनिएगा, अगर न्यूमेरिकल्स में नहीं पता दे कि u क्या है, v कैसे है, दूरी किसको है, त्वरण कैसे है, तो एक चीजें याद रखेंगे, टाइम तो हर कोई पहचान लेता है, टाइम सेकेंड लगल रहेगा, टाइम तो पहचान लेंगे, लेकिन देखेंगे अगर त्वरण पहचानना होगा तो इसमें एक चिन्ह लगल रहेगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्या लगल रहेगा, दूरी रहेगा। दूरी को जब भी लिखना भी होगा, जितना दूरी आएगा उसको किस में लिखेंगे, मीटर में, क्या में लिखेंगे, मीटर में। और जो फाइनल वेलोसिटी जो है u है या v है, कि जब भी आपको मिलेगा तो मीटर पर सेकेंड में मिलेगा, किसमें मिलेगा, ये दोनों मिलेगा मीटर पर। कभी कभी डंडी हटा देगा, कभी कभी यहां भी डंडी हटाएगा, हम बोले कि जब भी डंडी हटाएगा माइनस की चिन्ह लग जाएगा ऊपर में 1, ठीक है। तो अब जब न्यूमेरिकल्स आप बनाएं तो सबसे पहले उसमें देखिएगा कि क्या क्या चीजें दी हुई है, क्या क्या चीज दी हुई है, उसके बाद आप तीनों में से कोई एक ही फार्मूला लगाना है। तीनों में से कौन फार्मूला, एक लगेगा। अब कौन फार्मूला किस जगह लगता है वो आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाते हैं, बहुत ही चीजें समझ में आएगी, ध्यान से सुनिएगा। पहले एक बात और समझा देते हैं, जैसे कोई वस्तु देगा, कोई ट्रॉली देगा, कोई गाड़ी देगा, कोई रेलगाड़ी दे सकता है। अब कहेगा ना कि अंतिम भाग से शुरू हो रही है, यू का मानिएगा 0। अरे एक बात बताइए, कोई अंतिम भाग से शुरू हो रहा है मतलब यू, मान लीजिए हम यहाँ रुके हुए हैं, विरामा अवस्था से जब चलना शुरू करेंगे तो मेरा यू का रहेगा। इस बात को सबसे ज्यादा ध्यान देना है इसमें बनाने वाली में। क्या उसमें सबसे पहले आप क्या देखेंगे कि भाई कोई क्या रुका हुआ है, कहेगा ऐसा रहता है एग्जाम में, विरामा स्थल से, स्थिर अवस्था से, अंतिम भाग से, ना प्रारंभिक स्थिति से। अगर ऐसा दे क्वेश्चन में कि रुकल है, आपको पता चला कि रुकल है कोई वस्तु, अब यहां से कोई चलेगा तो यू तो 0 रहेगा ना, मतलब हम यहाँ रुके हैं, मेरा भी यू, अब यहां से चलेंगे तो मेरा प्रारंभिक वेग कितना था, 0। लेकिन आपके सामने से कोई गाड़ी 10 की स्पीड से जा रही है और कुछ समय के बाद वो 20 हो गया, उस समय यू का होगा 10, क्या होगा 10, और भी कितना हो जाएगा 20। अगर आपके सामने से कोई गाड़ी 10 से 20 हो जा रही है, 10 की स्पीड से जा रही है, तो फिर कितना होगा 20, तो शुरुआती वाला कितना है उसका 10, प्रारंभिक वेग, और अंतिम वेग कितना हो जाएगा। इन सारी को आप बातों को ध्यान रखिए। और चलिए न्यूमेरिकल्स कौन कौन सा आपका एग्जाम में आया है वो हम आपको बताने वाले हैं, बताएं। चलिए इतना चीजें अब कैसे कैसे लागू करना है वो चीजें हम भी आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे, पहला क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। इसमें क्या कहता है, हम बड़े ही आराम से बनाएंगे ना, आप लोग भी बना सकते हैं। देखेंगे कह रहा है, पहला क्वेश्चन है ना, इसको हम यहीं पे सोल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन जितना भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स देंगे, किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है, सब रेलवे के ही क्वेश्चन रहेगा, ग्रुप डी का। आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, देखिए लिख दिया पहले ही। सबसे पहले तो गिवन डेट निकालना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, उसमें जो बोलेगा वो चीजें 2-4 बनाते बनाते आप लोग खुद से बनाना सीख जाएंगे। ठीक है, देखिए कह रहा कि अंतिम भाग से
और एक बात बताइए, जब बोल दिया कि अंतिम भाग, जब हम बोले कि अंतिम भाग से बोले, विरामावस्था से बोले, ओकर यू तो दे दिया ना, और शुरुआत से जब चलेगा तो यू दे दिया ना, यू इसका बताइए तो कितना है, कितना है यू जी, 0 है। और कह रहा है होने वाली एक कार, एक जो कार है, एक बात बताइए किसका चिन्ह होता है जी, चिन्ह किसका होता है, त्वरण का। दंडिया हटा दिया तो ऊपर माइनस स्क्वायर लगे है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, त्वरण। तो मतलब इसका मतलब लिखो क्या है कि समान त्वरण के साथ 2 मिनट के लिए चलती है। अब ये दे दिया है, ये दिया है नहीं, और ये दिया है, ये कितना दिया है बताइए तो जी, ये कितना दिया है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे दिया है। अब देखेंगे और चीजें, इसको नहीं दिखाया जा रहा, मोटा कर देगा जी। अब देखते हैं, अब देखिए आगे इसके बाद क्या कह रहा है आगे कि के लिए चलती है, टाइम दिया है, कितना मिनट के लिए चल रहा है जी, 2 मिनट। टाइम दिया है कि नहीं, टाइम दे दिया है कितना जी, 2, कितना दिया है, 2 मिनट दे दिया है। चलिए हम आपको टाइम आपको लिख देते हैं, देखेंगे टाइम, टाइम दिया है कितना जी, 2 मिनट। एक बात याद रखेंगे, जो 2 मिनट दिया है, कितना, जब 2 मिनट दिया है तो मिनट में टाइम हमेशा नहीं होता है, टाइम को हम लोग किस में बदलते हैं, सेकेंड में। इस बात को हमेशा याद रखेगा। तो अभी अगर मिनट में दे, इसको किस में बदलना है, 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 2 मिनट में 120 सेकेंड आपका दिया हुआ है। चलिए ठीक है, यहां तक तो आपको दिक्कत है किसी को नहीं। अब कह रहा है कि चलते तो कार द्वारा 2 मिनट में प्राप्त गति, गति कह रहा है, गति, गति मतलब क्या, फाइनल भी बोला कि गति क्या था, मतलब भी क्या है, गति वाला तो दो, एगो यू लिख दिए, एगो क्या पूछ रहा है आपसे, भी। तो भी बराबर आपके पास फार्मूला है, 3 फार्मूला हम दिए हैं ना। तो एक बात बताइए, भी बराबर क्या होता है जी, भी बराबर क्या, यू प्लस 80। क्या निकालना है, भी ना निकालना है। अच्छा देखिए, यू कितना दिया है, ए कितना दिया है, और टी कितना दिया है, 120। गुना कर दीजिए, 0 से करे 0 ही हो गया, एक में 120 से तो कितना हो गया, 120। अब देखिए आपको यहीं पे आप तो एक सबसे पहली बात है कि 120 तो ले आए, ऑप्शन में क्या दिया है आपका कि ये ऑप्शन में दिया है 120 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसमें भी 120 दिया है मीटर पर सेकेंड, इसको भी देखेंगे मीटर पर सेकेंड, इसमें भी दिया है स्क्वायर किया है। एक में डंडिया नहीं लगाया है, डंडिया के बदल इन्वर्स कर दिया है। और ई देखिए, ई और ई में आप कंफ्यूजन हो जाएंगे, सी और किस में, डी में। ऑप्शन तो ले आए, आंसर तो बना दिए 120, लेकिन आपको वहां कॉमन सेंस यूज करना है। इसी तरह से फंसा गया, देता है बड़ा आसान, लेकिन 120 और 120 चारों में ऑप्शन है। अब इस कंडीशन में क्या करिएगा, तो एक बात बताइए, गति, गति के हम लोग फार्मूला जानते हैं, v बराबर क्या होता है जी, जो वेग है, वेग का हम लोग ऐसा मात्रा क्या हो सकता है, मीटर पर सेकेंड। तो हम लोग इसको देखेंगे, एक बात बताइए, हम लोग इसको लिखेंगे 20 मीटर पर सेकेंड। क्या ऐसा ऑप्शन में तो नहीं लग रहा है, लेकिन एक बात बताए थे पहले ही कि डंडिया हटा देंगे ना, डंडी हटा देंगे तो जानते हैं क्या हो जाता है, 120 मीटर, डंडी हटाएंगे तो ऊपर -1 लग जाता है। देख रहे हैं, देख रहे हैं ना, कौन होगा जी, बी। अच्छा, ऑप्शन में इधर आ गया है सी और बी, कोई दिक्कत नहीं है, यही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, बी। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत, थोड़ा सा समझ में आया, तो अब की में आ जाएगा क्लियर। फिर से देखेंगे, जब तक बनाते बनाते टोटल समझ में आ जाएगा, टेंशन नहीं लेना। इसको हम लोग बनाते हैं सोनू सर, आगे देखते हैं। इसमें पहले ही बोल दिया, क्या बोला है समझिए कि स्थिर अवस्था से प्रारंभ होने पर सुनील की कार 10 सेकेंड में 20 मीटर पर सेकेंड के वेग प्राप्त कर लेता है। तो कार का त्वरण ज्ञात कीजिए। हमको त्वरण निकालना है, त्वरण इसमें नहीं, लेकिन हम क्या बोले हैं कि जो जो चीजें इसमें दिया होता है पहले उसको लिख लेते हैं। पहले देखिए, पढ़िए, स्थिर अवस्था बोला है, क्या दे दिया है जी, अरे तुम स्थिर मतलब रुकल से चलल है, तो कर यू क्या है, यू क्या है, 0 है। चलिए ठीक है, आगे कह रहा है सुनील के कार है,
टाइम दिया है का जो जो दिया पहले उसको लिखिए। टाइम कितना दिया है? तो 10 सेकेंड लिख दे यहां 10 सेकेंड। और कह रहा है ना कि जो 10 सेकेंड में वो वेग प्राप्त कर लेता है 20 मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर पर सेकेंड हो जाता है वेग। तो ये क्या दे दिया है? भी। क्या दिया है? भी आपको दिया है। भी कितना दे दिया है जी? 20 मीटर पर सेकेंड। वेग का ही ऐसा ही मात्रक होता है, मीटर पर सेकेंड ये रहेगा तो वेग कितना हो गया? क्या पूछ रहा है? त्वरण पूछ रहा है कि कार की त्वरण ज्ञात कीजिए। त्वरण मतलब कार निकालने के लिए ए, कार निकालने के लिए ए। तो हम लोग यहां से ए निकाल दे, ए बराबर हुआ तो या तो डायरेक्ट फॉर्मूले लगा दीजिए, ए बराबर v माइनस यू बाई टी, और नहीं तो उससे भी चल सकते हैं। और ए बराबर बताए हैं? नहीं बताए। ए बराबर का v माइनस यू बाई टी, और इसी से फॉर्मूला बनता है ए बराबर, हम बताए हैं आपको कि v माइनस यू बाई टी। एक से बनल है कि v बराबर u प्लस ए टी, इसी से बनता है v बराबर u प्लस ए टी। तो डायरेक्ट निकाल दीजिए ना, ए के ए छोड़ देते हैं। v कितना दिया है जी? 20 लिख दे, और घटा दे u कितना दिया है? t कितना दिया है? ए से काट दीजिए 20/10 मतलब कितना? 2। एक बात बताइए, 2 तो आगे ऑप्शन में दिया है 2, इसमें भी 4 को 2 दिया है। अब क्या करेंगे? अब अपने से सोचिएगा, यही सोचने वाली और घबराने वाली बात होती है। ऑप्शन तो दे दिया, अब देखेंगे कहिए कि त्वरण का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो यहां लगा दीजिए। त्वरण लाए हैं 2 ना। अच्छा देखिए त्वरण कितना लाए हैं? 2 लाए हैं, यहां लगा दीजिए 2। हम यहां पे लिख देते हैं ऊपर 2, ए बराबर लिखे हैं 2। अब त्वरण कैसा मात्रक? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन में खोजिए। अब देखेंगे ए ऑप्शन में दिया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसमें माइनस नहीं लगाया है। 2 मीटर पर सेकेंड, उसमें माइनस लगा दिया है, लिखा 2 मीटर पर सेकेंड, ऊपर 1 दिया है और इसमें माइनस। एक बात बताइए, हम बोले थे पहले कि डंडिया हटा दोगे ना, डंडिया हटाओगे तो हो जाएगा 2 मीटर सेकेंड, और ऊपर क्या हो जाएगा? ऐसा ऑप्शन कहीं दिख रहा है? दिख रहा है ऑप्शन? कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी है जी, बी है ना, यही ऑप्शन इसमें सही है। अच्छा ये ऊपर हो जाएगा, मिस्टेक हो गया टाइपिंग करने में ना। चलिए, और जल्दी जल्दी हम बनाए थे पीपीटी, इसलिए ऐसा हो गया। चलिए उसकी कोई दिक्कत नहीं, ये वाला ऑप्शन बी आपका इसमें बिल्कुल सही है। ये नहीं सही, इसमें माइनस नहीं लगल है। डंडिया रहता तो कोई दिक्कत नहीं था, डंडी हटा दिया। जब भी हम बोले कि डंडी हटाइएगा, माइनस देना ही पड़ेगा। कुछ आया समझ में? कुछ नहीं। अब किस सीखते हैं? फिर से सीखते हैं तीसरा। देखिए फिर से सीखेंगे, जब तक कहते हैं ना कि याद नहीं होगा तब तक छोड़ना नहीं है। तोड़ेंगे नहीं तो छोड़ेंगे नहीं। नहीं, चलिए देखिए, करा कि एक कार कह रहा है 5 सेकेंड में, चलिए कुछ नहीं दिया, हम पहले भाई दिया का है, टाइम दे दिया कितना? 5 सेकेंड दे दिया है। अब देखिए ध्यान से सुनेंगे, तो जो कार है ना वो 5 सेकेंड में पहले 18 किलोमीटर पर घंटा आवर से लेकर के कितना हो जा रहा है? 72 किलोमीटर पर आवर तक समान रूप से एक्सेलरेटर करती है। तो कार का त्वरण निकालिए। कार का त्वरण ये पूछ रहा है, लेकिन इसमें दिया है कि पहले 18 था, फिर कितना हो गया? 72 हो गया ना। मतलब पहले u दिया था, u कितना है? 18, और v कितना हो गया? 72। एक बात बताइए, u हम लिख दे, u कितना लिखना है? 18 लिखेंगे। लेकिन एक बात और समझने वाली बात है कि जब चीजें किलोमीटर में दिया हो, क्या में दिया हो? किलोमीटर में दिया है, उसको हम मीटर पर सेकंड में बदल देंगे। और मैथ में आप लोग पढ़े होंगे किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना कर देंगे। तो हम लोग इसको देखेंगे, किलोमीटर है ना, इसको मीटर पर सेकंड में बदल दीजिए, तो 5/18 से गुना कर दे, बदल जाएगा। एगो सी कट गया 18, तो u बराबर सिर्फ कितना आ गया? 5 मीटर पर सेकेंड। अच्छा 5 मीटर पर सेकेंड क्यों लिखे? क्योंकि किलोमीटर पर आवर में था, उसको हम लोग बदलना था मीटर पर सेकेंड में। एक शॉर्ट फॉर्म होता है, मैथ में पढ़े होंगे कि 5/18 से क्या कर दीजिए? गुना कर दिए, हो जाएगा ना। चलिए अब उसी तरह से भी निकाल दीजिए। भी जो है 72 है, किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे? 5/18 से हम लोग क्या कर देते हैं?
क्या बार में कट जाएगा ये? 4 बार में कट जाएगा जी। तो 4 यहां लिख देते हैं। और तो भी बराबर क्या होगा? 4 में 5 से गुना करेंगे तो 20 मीटर पर सेकंड। नहीं समझ में आ रहा है क्या? आ रहा है। अब देखेंगे u आ गया, भी आ गया, ए अब निकालना क्या है? ए का निकालना है? ए बराबर अभी तो बोले हैं कि v माइनस यू बाई, तो v कितना है? 20 में से कितना घटा दीजिएगा? और टाइम कितना दिया है? 5। तो ए बराबर हो जाएगा 15/5। ये मैथ है, ये तो आसान है, ये तो बच्चा वाला खेल है। ए बराबर कितना हो गया? काटेगा तो 3 आ जाएगा, लेकिन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हम लिखेंगे क्योंकि त्वरण का एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है। अब ऑप्शन में आइए, ऑप्शन में दिया है, हाँ ए ऑप्शन में दिया है, ए ऑप्शन में दिया है कि 3 मीटर पर सेकेंड। डंडिया हटा दिया इसलिए माइनस ऊपर 2 लग गया है, स्क्वायर रहता थोड़ा सा मिस्टेक। ठीक है, दिक्कत किसी को नहीं ना? अगला फिर बनाते हैं, आप लोग भी बना के देखिए, इसको बना के आप लोग देखिए, 2 मिनट का समय देते हैं, आप लोग जल्दी से बना के देखिए। तो आप लोग बनाइए, जल्दी से बनाइए ना। जल्दी से बनाइए। 8 आ गया जी। चलिए देखिए, अब हम फिर से बनाते हैं, नहीं बनाए तो देखिए, एक ट्रॉली विरामावस्था से चल रहा है, विराम लिख दिया कि नहीं, शुरू भाग लिख दिया कि नहीं, तो यू का ले लीजिएगा। यू कितना दे दिया है? क्वेश्चन पढ़ते जाइए और जो जो चीजें दिया लिखते जाइए, फिर बाद में हम लोग निकाल लेंगे वो चीजें। इसके बाद स्क्वायर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे दिया है, इन्हें नहीं पढ़े तब तो हमारा पता चल गया कि क्या दे दिया है? त्वरण ए दे दिया है। कितना ए दिया है जी? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके बाद गतिमान है 4 सेकेंड में, बताइए ना, ये तो बड़ा आसान था जी। 4 का दिया है टाइम, कितना हो गया होगा? कितना हो गया जी? 8 आ जाएगा ना? अच्छा ठीक है, 8 क्या हो गया? 8 तो क्या में ऑप्शन है? 2 में ऑप्शन है। क्या है 8? वेग पूछ रहा था मीटर पर सेकेंड, जैसे आप लोग निकालेंगे। ए बराबर, अच्छा भी बराबर का पढ़े? u प्लस 80। भी कितना दिया है? भी कितना निकालना है, तो u कितना दिया है? a कितना दिया है? और t कितना दिया है? 4। ये तो ऐसे 8 हो गया। 8 भी था ना, तो मीटर पर सेकेंड। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? ए, ई वाला। इसमें भी लगल है, इसमें तो स्क्वायर लगल है, स्क्वायर मत लगाइएगा, उत्तवरण के लिए स्क्वायर होता है। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं, फिर से फट से बनाएंगे ना। अब की देखेंगे, जल्दी से बनाने की कोशिश करिए, जल्दी से बनाइए। कह रहा है कि स्थिर, एक लिखते जाइए आप लोग, बनाइए अपने से, हम बता रहे हैं। स्थिर अवस्था से शुरू होने वाला, मतलब दे दिया है, क्वेश्चन मत लिखिए, डायरेक्ट बनाइए। स्थिर अवस्था से शुरू होने वाला मतलब क्या दिया है? u होने के बाद एक नाव सीधी रेखा में नियत दौर से, क्या दिया है जी? क्या दिया है? त्वरण। जल्दी से लिखिए आप लोग कॉपी में, ए दे दिया है और कह रहा है कि त्वरण से 8 सेकेंड में तक गतिमान है। देखेंगे 8 सेकेंड तक है, चलती है, उससे उस देखेंगे इस समय के दौरान 9 द्वारा तय की गई कुल दूरी निकालना है, एस निकालना है आपसे, एस निकालना है। एस बराबर फॉर्मूला दिए हैं, एस बराबर फॉर्मूला हम दिए हैं, उससे निकालिएगा, सेकेंड फॉर्मूला से। कौन सा ऑप्शन आया? सी आया है जी। देखेंगे एस बराबर पढ़े हैं यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, इसी से निकाले हैं ना। स्थिर अवस्था से शुरू हुआ है, मतलब यू कितना दिया है, टी कितना दिया है, इसमें 8 सेकेंड। गुना कर दीजिए, 1/2 के 2 छोड़ देते हैं, ए कितना है, ए कितना दिया, इसमें 3 दिया है, और गुना टी, टी देखिए ना 8 सेकेंड, तो 8 के स्क्वायर मतलब 8 गुने 8 कर दे, 8 के स्क्वायर मतलब 2 बार गुना, ये तो काट के 0 कर देगा, तो 1/2 के 2 हो जाएगा, कटेगा जी, कट जाएगा। ये क्या बार में कटेगा? 4 बार में कट जाएगा ना। अच्छा यहीं पे काट के लिख देते हैं।
अच्छा एक बात बताइए, गुना करें तो 8 में 4 से गुना करेंगे तो 8 चौका कितना हो गया 32 में 3 से गुना करेंगे तो 96 आ गया। एस बराबर 96 आ गया। लेकिन 4 गो ऑप्शन है इसमें जी, एक 96 96 देखिए सब 96 दे दिया है। तो 96 का लिखिएगा मीटर पर सेकेंड, नहीं 96 का मीटर, सिर्फ मीटर, सेकेंड का है। अरे खाली मीटर ना, एस को हम लोग सिर्फ मीटर में लिखते हैं दूरी को, और एस को किस में लिखते हैं? अरे एस मतलब विस्थापन हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, दूरी हो गया, तो दूरी को किस में लिखते हैं? सेकेंड लगा दो तो भी निकल जाएगा। अरे मीटर पर सेकेंड लगा तो क्या हो जाएगा? भी। लेकिन ये तो क्या है? ए। बोले हैं जब तक माइंड कांस्टेंट करके नहीं बनाओगे 96 लाने के बाद भी आप गलत करने वाले हैं, ठीक है? इसलिए आप देख लीजिएगा कि क्या है। ये तो ऑप्शन से सेकेंड में मारा जाता है डायरेक्ट। आपको अगर 96 96 दिया है ना तो कुछ मत करिए, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। खाली देखिएगा कि क्या कह रहा है जी, दूरी 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 कैसे मात्रक मीटर, खाली खोद लीजिएगा मीटर के नहीं, बस खत्म, सोल्व करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। और 4 गो ऑप्शन एक जैसा दे दे तो देख लीजिएगा कि क्या पूछ रहा है। अगर कह देगा कि ए त्वरण, तो देखिएगा केकरा में मीटर पर सेकंड स्क्वायर लगल है, सोल्व करना नहीं, बस सेकेंडो नहीं लगेगा, 2 सेकंड में बनकर सोल्व। आया समझ में? नहीं, अरे चारों ऑप्शन में दे देगा और जो मान लीजिए सोल्व नहीं करना पड़ेगा, खाली देखिए अभी क्या पूछ रहा है, सोल्व देखिए क्या होगा तो हम बता रहे हैं। चलिए देखिए इसमें क्या कह रहा है, थोड़ा थोड़ा चेंज करेंगे हम। एक कार, बताइए एक कार जो है 5 सेकंड में बना लीजिएगा। क्या दिया जी, जल्दी से निकालिए आप लोग। टी दिया, हम निकाल देते हैं, आप लोग बनाइएगा। टी दिया है 5 सेकेंड, त्वरण दे दिया है, ए दे दिया है, कितना दे दिया है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप लोग सबको निकालिए जल्दी से। और इसके बाद कह रहा है ना कि चल करके 5 से कितना हो जा रहा है 10, 5 से कितना हो जा रहा है, मतलब पहले यू कितना था 5, यू कितना था जी 5, फिर भी कितना हो गया है 10, 5 मीटर पर सेकेंड से ये कितना हो गया है 10 मीटर पर सेकेंड हो चुका है। हुआ है कि नहीं? अरे हुआ है ना। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। अच्छा एक बात बताइए, इसमें क्या निकालने के लिए बोल रहा है जी? एस। एस निकालिए ना, अभी तो निकाले हैं। एस निकाल देंगे, कौन पर एस निकालिएगा है पता? किस पर निकाल रहे हैं? काहेला उस पर निकल जाएगा। हाँ जी, एस बराबर कह रहा है कि इस समय दूरी एस निकालिए। कितना आया? बी आ रहा है। बी कितना है जी? ई। चलिए किस पर निकाले हैं? हाँ, भी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2as पर निकाल दीजिए। एक हमें टाइम झूठो के दे दिया है ना, टाइम झूठो के दिया है। ए 16 पर निकालिएगा तो नहीं निकलेगा, तो में भी है ये नहीं है। देखेंगे कहां पर निकालिएगा? भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as होगा। एक बार भी कितना दिया है? भी कितना दिया है? सोल्व करिए। तो 10 दिया है, 10 का स्क्वायर कर दे 100। और यू कितना दिया है? तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। 2 के 2 छोड़ दे, एक बताइए तो एक कितना है 1, और एस तो निकालना है, एस निकालना है ना, एस के यहीं छोड़ दीजिए। एक बात बताइए, ये इधर जाएगा, अरे प्लस में तो इधर जाएगा तो क्या में होगा? तो 100 में से 25 घटा दीजिए, 75 बच गया। और इसको गुना करेंगे तो 2s बचेगा। क्या बचेगा? 2s। एसी तो आपको पूछ रहा था, ये टाइम आपको भुलाने के लिए दे दिया। टाइम उस पर निकालेगा तो निकल भी नहीं करेगा जल्दी, उसमें भी निकल जा रहा है। तो उसमें फिर आपको क्या साइलेंट करना पड़ेगा? भी। फिर वहां साइलेंट क्या करना पड़ेगा? भी नहीं रखना पड़ेगा। एक बात बताइए, एक बात बताइए जी, एस बराबर क्या हो जाएगा? 75/2। किसका आधा है जी? 37.5 का। 37.5 करेंगे ना? ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक है। अगला हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और एक बाद एगो बनाने के लिए देंगे। देखेंगे एक और है, ये भी क्वेश्चन पूछा, ध्यान से सुनेंगे।
थोड़ा सा अंतर है, बना के देखिए तो बनेगा। बना लेंगे जी, बना के देखिए, टाइम दे रहे हैं, जल्दी से बना पाते हैं कि नहीं? बनाइए, 1 मिनट का समय देंगे, सोल्व करिए जल्दी से। अब ये को बनाने के लिए भी देंगे। नहीं बन रहा है शायद, देखिए हम कैसे बना रहे हैं। बन जाएगा? अच्छा ठीक है, जल्दी से फास्टली बनाइए, फास्टली बनाएंगे। माइंडे काम नहीं कर रहा है, 10 सेकेंड आ रहा है। हाँ जी, शायद पता नहीं, सोल्व करने के बाद ही पता चलेगा। फिर से देखिए, ध्यान से देखेंगे, नहीं बन रहा है तो। अब देखिए, इसमें हम जैसे जैसे बोले उसी से पढ़िएगा। पहले एक वस्तु नियत त्वरण से ये दिया है, ये कितना दिया है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद तथा प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग पहले ही बोल दिया, मतलब क्या दिया है? यू कितना दिया है? 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का है। एक बाद देखिए, बोला कि कितने समय, टाइम पूछ रहा है, तो टाइम बताइए ना कि टाइम कितना समय के बाद, टाइम दिया है कि कितने समय के बाद जो भी है ना दुगना हो जाएगा। मतलब बोला कितना समय के बाद ये दुगना हो जाएगा, मतलब 200 हो जाएगा। मतलब यू भी बोल दिया है कि कितना समय में कितना हो जाएगा। अब नहीं बन जाएगा, यहीं पे बुला रहे होंगे कि दुगना कर दिया है। अब निकल जाएगा। अरे अब निकलेगा कितना आएगा? ऑप्शन जी बोलिए। ए बराबर, अब पहले फार्मूला रख दीजिए। क्या पूछ रहा था जी? टी पूछ रहा है ना, तो टी हम लोग पहले निकालेंगे, देखेंगे। कितने चला गया, इरेज करते हैं पहले इसको। एक बाद हम लोग बता दे, भी बराबर क्या होता है? यू प्लस ए और टी। भी दिया है, भी कितना दिया है? 200। यू कितना दिया है? 100 प्लस ए कितना दिया है? 10। टी तो निकालना है तो टी हम छोड़ दे, टी निकालना है तो टी छोड़ दे। अच्छा, इसके बाद देखेंगे कि इधर जाएगा तो घट जाएगा, प्लस में है तो माइनस में होगा। तो 2 में से 100 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 100। कितना बचेगा? 100। 10 गुने टी, तो टी बराबर क्या हो गया जी? 100 बटा 10। 1 0 से 10। टी बराबर कितना आ गया? 20। 10 सेकेंड। कितना? 10 सेकेंड। 10 सेकेंड ना। अब क्या करिए आप लोग, इसको बना करके आइएगा कि देखेंगे थोड़ा सा अंतर किया है बाबू। इसको बनाइए, अब बना करके आएंगे ना, ठीक है। इसको बना करके हमें बताइए। हाँ अब ठीक है, समाप्त।